Hello everyone, welcome to the channel Class Notes। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का विषय भाषा पढ़ाऊंगी। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझ पाना बहुत कठिन था। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई होती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से भाषा बनी। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा के मुख्य 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनाना, संवाद, भाषण आदि। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है,
तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। सांकेतिक भाषा। कुछ विद्वान भाषा का एक अन्य रूप भी मानते हैं, सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों की भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव संकेत द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करवाने वाला सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, हाथ दिखाकर किसी को रुकने के संकेत देना आदि। बोलियां। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग हम साधारण रूप से अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है। भाषा व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका साहित्य मौखिक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी और मारवाड़ी। लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू और फारसी की फारसी, अरबी की लिपि अरबी है, बांग्ला की बांग्ला, रूसी की रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धियों और अशुद्धियों का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है।
भाषा के कुछ अन्य भेद इस प्रकार हैं। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और मानक भाषा। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे ब्रिटेन अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, जापान जापानी, चीन चीनी, रूस रूसी इत्यादि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मातृभाषा, रमन शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलता है। मनमीत सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। हिंदी व पंजाबी उनकी मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है मातृभाषा कहलाती है। आसान शब्दों में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश में सरकारी काम की भाषा के रूप में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। चीन की राजभाषा चीनी है। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा से मतलब किसी प्रदेश की भाषा से है। प्रादेशिक भाषा के लिए एक राज्य होना जरूरी है। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। सिंधी और संस्कृत प्रादेशिक भाषा में नहीं आती है क्योंकि इनका अपना प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन 10 राज्यों की भाषा प्रादेशिक है। यहाँ हिंदी समझी जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जिस भाषा के माध्यम से संसार के भिन्न राष्ट्र विचारों का
आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जर्मनी, फ्रेंच, रूसी तथा चीनी भाषाएं भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा बहुत सीमित है। मानक भाषा। मानक भाषा से आशय ऐसी भाषा से है जो सब जगह मान्य हो। इसका प्रयोग करने पर विचारों या भावों को स्पष्टता आसान ढंग से ग्रहण कर सकें, समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ऐसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक हिंदी। हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।